नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके ही चैनल एकता ही एक विकल्प में। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से मुझे थोड़ा जानकारी मिली थी कि बंगाल में बहुत ही क्रूरता हो रही है हिंदुओं पर, तो उसी के खिलाफ एक वीडियो बनाना पड़ रहा है आज मेरे को। कमेंट में कई भाइयों ने मेरे बंगाल के, वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, जो भी हैं, वैसे हिंदू ही होंगे क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ बर्बरता होती है। और न्यूज चैनल के माध्यम से भी यही पता चल रहा है कि हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता होती है, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। मुसलमानों के साथ कोई भी अपराध नहीं हो रहा है, सारे अपराध हिंदुओं के साथ हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री, जिन्होंने 4/8/2005 को संसद में संचालक के ऊपर काफी सारे पन्ने मुंह पर फेंक के मारे हुए थे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उस समय रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठ कर रहे थे बंगाल में, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी उनको बाहर करने के लिए, क्योंकि इनके वोट बैंक को दिक्कत पड़ रही थी। हो सकता है काफी लोग भूल गए हो, तो उनका एक ये वीडियो क्लिप देख लीजिए फेंकते हुए का, उसके बाद थोड़ी बात करता हूं आपसे। जब इस स्वरूप इलाज वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा ममता बनर्जी ने कैसे संसद में पन्ने फेंके, विरोध जताया, आंसुओं का नाटक किया। आज की डेट में ये वही ममता बनर्जी है जो 40 लाख मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों का, बांग्लादेशी मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। और उन्हीं के द्वारा, जितने भी घुसपैठी हैं, उन्हीं के द्वारा हिंदुओं का कत्लेआम कराया जा रहा है। वहां पर हिंदू बहुत ही असहज महसूस कर रहा है, वहां का मुसलमान बिल्कुल सहज है, क्योंकि उन मुसलमानों के साथ, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, उन मुसलमानों के साथ रोहिंग्या मुसलमानों का सहयोग है, बांग्लादेशी मुसलमानों का सहयोग है, वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सहयोग है। एक घटना आपको और बता देता हूं हिंदू मुस्लिम वाद की, जो वहां पर बंगाल में फैलाया जा रहा है। बंगाल को एक बांग्लादेश और बनाने की कोशिश करी जा रही है। एक वाक्य और बता देता हूं, हाल फिलहाल का ही है, ताजा तरीन है। ममता बनर्जी ने अपना एक बयान दिया हुआ है, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। ममता बनर्जी ने बोला हुआ है कि दुर्गा पूजा, विजयदशमी के दिन आप शाम को 6 बजे तक मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई भी हक नहीं है, आप मूर्ति विसर्जन नहीं कर सकते हैं, पूर्णतया रोक है इस पर। अगले ही दिन 1 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पूर्णतया बैन है। 1 अक्टूबर को कोई भी हिंदू दुर्गा पूजा करने के बाद दुर्गा माता की मूर्ति को विसर्जित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस दिन मुहर्रम पड़ रहा है। यहीं से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की घटिया सोच का पता चलता है। इनको राजनीति से ही मतलब है, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको मुस्लिमवाद से मतलब है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े से मतलब है। मुस्लिम वहां पर ज्यादा है, बहुसंख्यक है, इसलिए पूरा का पूरा मुस्लिम को सपोर्ट कर रही है। हिंदू वहां पर कम होते जा रहे हैं और पूरी कोशिश ममता बनर्जी यही कर रही है कि वहां से हिंदुओं को किसी तरीके से पूरा पूरा खत्म कर दिया जाए और उस स्टेट को, हो सकता है कि ये बांग्लादेश में भी तब्दील करने की पूरी कोशिश करें। और बांग्लादेश बनाने के बाद ये एक मुस्लिम कंट्री और खड़ी कर देंगे, जिसकी ये खुद प्रधानमंत्री होंगी। ये ऐसी घटिया राजनीति हमारे नेताओं की, जिसमें ममता बनर्जी बहुत ही अव्वल है। इन्होंने हद पार कर रखी है इंसानियत की, हैवानियत की हद पार कर दी इन्होंने। इंसानियत तो इनके अंदर बची ही नहीं है। 1 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताइए, क्या ये देश उन हिंदुओं का नहीं है जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं? या 1 अक्टूबर को बंगाल में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम राज होगा, सिर्फ मुहर्रम मनाया जाएगा, दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी? क्यों नहीं मनाई जाएगी? ये देश सभी का है, सभी जाति का है, सभी धर्मों का है। इस देश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। सारी जाति, सारे धर्म एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। लेकिन इन जैसे कुछ घटिया नेताओं की वजह से हमारे आपसी भाईचारे में लड़ाइयां हो रही हैं। वहां के मुस्लिमों का भी मैं क्या कहूं, वैसे भी घुसपैठ करके आए हुए हैं, वो तो वैसे भी दोगले ही हैं, हमारे देश के तो है ही नहीं।
इन 40 लाख को एक समय था, इन्हीं को हटाने की कोशिश करी जा रही थी। एक आज का समय है जब ममता बनर्जी इन्हीं सबको देश में रखने की मांग कर रही हैं। ये बेचारे हैं, ये कहां जाएंगे? तो ममता बनर्जी से ये पूछना चाहता हूं, मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी, गरीब, असहाय लोग, ये लोग कहां के हैं? ये लोग तो देश के ही हैं। इनके हक के लिए कभी आवाज उठाई है? या किसी भी नेता ने इनके हक के लिए आवाज उठाई? इन लोगों को भी छत मिलनी चाहिए, इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए, इनके आधार कार्ड बनने चाहिए, इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कभी इनके हक के लिए किसी ने बोला? जो भिक्षा मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, रोडों पर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, रोडों पर पड़े रहते हैं, जिनके पास छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, तन भर पहनने के लिए कपड़े नहीं है जिनके पास, ऐसे लोगों के लिए मैं क्या बोलूं? बाकी आप लोग समझदार हैं। दोस्तों, बंगाल के मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ऐसे घटिया, देशद्रोही, नापाक, बेगैरत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनकी बातों पे मत आए, देश के हित के बारे में सोचें। और इन जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, या जो भी हैं, वो मुसलमान हो या चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो, अपने देश में इनको घुसपैठ करने मत दें। इनको खदेड़ें और भगाएं यहां से। ऑलरेडी हमारे पास 135 करोड़ की आवाम है, जनता है, बहुत है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। कब तक हम खैरात की जमीन दूसरों को देते रहेंगे? एक खैरात की पाकिस्तान को दे दी, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में चली गई, अब इंडिया के फिर से टुकड़े करने को उतारू हैं ये राजनेता। कोशिश करिए एक साथ मिलकर रहने की। हिंदुओं को मैं सपोर्ट आज इसलिए कर रहा हूं खुलकर, क्योंकि उनके खिलाफ शोषण किया जा रहा है, उनके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, उनके खिलाफ मारपीट हो रही है, उनके कत्लेआम हो रहे हैं। इसलिए आज मैं खुलकर हिंदू का सपोर्ट कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का सपोर्ट कर रहा हूं मैं। इसके खिलाफ जिस मुसलमान भाई को मेरे कमेंट करना वो कर सकता है, जो मेरी खिलाफत करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर हिंदू भाइयों पर या किसी भी जाति या किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के, किसी पे भी A to Z अकारण अगर किसी पे भी जुल्म ढाया जा रहा है, तो मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, मैं उसका विरोध करूंगा। फिलहाल मैं हिंदुओं का समर्थन कर रहा हूं बंगाल के, फिलहाल मैं मुसलमानों का विरोध कर रहा हूं बंगाल के, सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूं। पूरे देश के हिंदू और पूरे देश के मुसलमान इस बात को ध्यान में रखकर, संज्ञान में लेकर ही कमेंट करें। अगर किसी भी मुसलमान ने इसका विरोध किया तो भाई गाली ही दूंगा मैं। फिर सामाजिकता पे हूं तो सामाजिकता पे बनाए रखो, हिंदुत्ववादी होने पर मजबूर मत करो मेरे को। तो बहुत से मुसलमानों को मैं देखता हूं कि पाकिस्तानियों के बारे में बात करता हूं, मैं पाकिस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करता हूं, हमारे देश के मुसलमान अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझको गाली देते हैं, कहते हैं तू झाटू है, तू बेकार है। हिंदुत्ववाद पे उतारू होने का अवसर मत दो मुझको, नहीं तो मैं भी अगर हिंदुत्ववाद पे उतारू हो गया, हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। तो ऐसा मत होने दो, मिलकर रहो, एकता बनाकर रहो। एकता ही एक विकल्प इसीलिए कहता हूं मैं, इसीलिए मैंने नाम रखा हुआ है एकता ही एक विकल्प। इसको आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को खास तौर पर मैं सभी से बोलना चाहता हूं, जिस भाई ने मेरे कमेंट किया तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीडियो को पूरे बंगाल में वायरल करने की। और सभी हिंदू भाइयों से मैं बोलना चाहता हूं, अगर हिंदुत्ववाद का सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुओं के खिलाफ अगर गलत हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हो, इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शेयर कर देना। आज मैं बोलना चाह रहा हूं एक चीज जो मैं नहीं बोलना चाहता था। अगर हिंदू हो तो आपको हिंदुत्व की कसम है, आपको जय श्री राम की कसम है। अगर हिंदुत्व के समर्थन में हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करो। लाइक करना ना करना उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवाज उठाने के लिए मेरी आवाज जो मैंने आप सभी के हक के लिए उठाई है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। किसी भी हाल में शेयर होना ही चाहिए। मैं देखूंगा, अगर शेयर नहीं हुआ हो सकता है फिर मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करना बंद कर दूं। एकता गई फिर भाड़ में। अगर ये सपोर्ट नहीं हुआ मेरे पास, आप लोगों का समर्थन अगर इस वीडियो में मेरे पास ना आया, तो हो सकता है कि कुछ गलत हो। धन्यवाद, शेयर जरूर करना। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। और आज बुढ़वा मंगल है। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री